हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे यूजर डिफाइंड फंक्शंस इन सी लैंग्वेज। देखिए, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में फंक्शंस क्या है वो समझ चुके हैं। कितने टाइप के फंक्शंस होते हैं वो भी देखा। उसमें एक है आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन। लाइब्रेरी फंक्शंस क्या है वो तो हमें समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन यूजर डिफाइंड जो फंक्शन है उसको अच्छे से समझना हमें जरूरी है, क्योंकि हम लोग यूजर जो फंक्शंस को क्रिएट करेंगे। आज इस वीडियो में हम लोग फंक्शन यूजर डिफाइंड फंक्शंस रिलेटेड हर एक पॉइंट को डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या है। फंक्शन क्या है, सबसे पहले मैंने बताया हम लोग सेकेंड ब्रैकेट के अंदर जितना स्टेटमेंट है उसको हम लोग लिखते हैं, और फंक्शंस में एक आपका रिटर्न टाइप होता है। फंक्शंस का हेड या मतलब इसका नेम होता है, और उसमें हम लोग कुछ आर्गुमेंट पास करते हैं। आर्गुमेंट मतलब हम लोग वेरिएबल इसके अंदर पास करते हैं, ताकि हम लोग इसी वेरिएबल को यूज करके हमारा जो रिक्वायरमेंट है फंक्शंस किस लिए हम लोग क्रिएट कर रहे हैं उसको हम लोग यूज कर सके। लास्ट में हमारा फंक्शंस को कॉल करना भी जरूरी है, क्योंकि एक फंक्शन हम लोग क्रिएट करेंगे और उसको कॉल नहीं करेंगे तो वो हमारा बेकार हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा। तो सबसे पहले यूजर डिफाइंड फंक्शंस का डेफिनेशन देखते हैं। A user-defined functions is a type of function in a C language that defines by the user himself. User खुद से ये डिफाइन कर सकता है to perform some specific task. ये जो हम लोग स्पेसिफिक टास्क यूज कर रहे हैं उसके लिए हम लोग यूजर डिफाइंड फंक्शन यूज करते हैं। इट प्रोवाइड्स कोड रीयूजेबिलिटी एंड मॉड्यूलिटी। मतलब क्या है ऑफ आवर प्रोग्राम। ये हम लोग एक कोड को ऑर्गेनाइज वैसे लिख सकते हैं ताकि हम लोग इसको जब भी जरूरत होगा तो हम लोग इसको रीयूज कर सके। यूजर डिफाइंड फंक्शंस आर द डिफरेंट फ्रॉम बिल्ट इन फंक्शंस एज देयर वर्क इज specified by the user. No header file is required for their usage. इसमें कोई भी हेडर फाइल की जरूरत नहीं है। ये हम लोग यूजर डिफरेंट वे से इसको बिल्ड कर सकता है। एक फंक्शन बट इसका जो डेफिनेशन है, फंक्शंस का सबसे पहले प्रोटोटाइप होता है, उसका डेफिनेशन होता है और उसका फंक्शंस कॉल। ये तीनों को ध्यान में रख के हम लोग किसी भी तरह से फंक्शंस को डिजाइन कर सकते हैं। देखिए, हम लोग यूजर डिफाइंड फंक्शंस को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। एक इसका प्रोटोटाइप होगा, दूसरा होगा आपका फंक्शंस का डेफिनेशन एंड लास्ट होगा फंक्शंस कॉल। प्रोटोटाइप का मतलब क्या है, इसका जो हेडर होता है, हेडर मतलब हम लोग इसका रिटर्न क्या कर रहे हैं, रिटर्न टाइप, उसका नेम होगा, और उसी फंक्शंस के अंदर इसका आर्गुमेंट या फिर वेरिएबल हम लोग यहाँ पर पास कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इमेज में दिखा रहा है रिटर्न टाइप, फंक्शंस नेम एंड पैरामीटर, या फिर इसको हम लोग आर्गुमेंट भी बोल सकते हैं। इंट मतलब इंटीजर टाइप हम लोग डेटा रिटर्न करेंगे, और हेडर फाइल मतलब हेडिंग मतलब इसका फंक्शंस का नेम, और वॉइड मतलब यहाँ पर कोई भी आर्गुमेंट हम लोग रिटर्न नहीं कर रहे। और ये जो बॉडी पार्ट है, इस बॉडी पार्ट का मतलब है यहाँ पर हम लोग स्टेटमेंट दे रहे हैं। जैसे हम लोग अगर ऐड करते हैं 2 नंबर का तो ये क्या होगा 2 and 3, हम लोग इसका अगर ऐड करेंगे तो ये रिटर्न क्या आएगा 5। ये इंटीजर नंबर है, ये भी इंटीजर नंबर है, ये भी इंटीजर नंबर है, तो इंटीजर नंबर रिटर्न होगा। तो इसीलिए हम लोग इंट दे रहे हैं, फंक्शंस का नाम लीजिए ऐड दे रहे हैं और इसमें पास कर रहे हैं 2 and 3, तो हम लोग यहाँ पर इंट दे सकते हैं। तो इंटीजर टाइप हम लोग आर्गुमेंट यहाँ पर पास कर रहे हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट आ जाएगा इसका बॉडी में क्या होगा, हम लोग लिखेंगे a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3। यहाँ पर a एंड b लेंगे, क्योंकि 2 and 3 हम लोग ऐसे नहीं ले सकते, बताना पड़ेगा कहाँ पर हम लोग a एंड b को रख रहे हैं, इसका लोकेशन हमें बताना होगा। और फिर हम लोग क्या करेंगे, a में ही a एंड b का वैल्यू को हम लोग यहाँ पर स्टोर करेंगे, और हम लोग यहाँ पर प्रिंटफ लेके a को %d, a को प्रिंट करेंगे। तो ये हो गया हमारा पूरा प्रोग्राम का स्टेटमेंट। यहाँ पर हो गया क्या,
a इक्वल टू 2 हो गया, b इक्वल टू 3 हो गया और a में ही हम लोग इन दोनों का ऐड करके 2 3 ऐड करके लिखेंगे 5। तो ये हमारा इंटीजर टाइप रिटर्न हो रहा है, इसी स्टेटमेंट के अंदर ये आएगा। तो इसको हम लोग कॉल कैसे करेंगे, मेन फंक्शंस के अंदर हम लोग इंट फंक्शंस का नाम क्या है, ऐड a एंड b लिखेंगे और इसको कॉल करेंगे। तो हो गया हमारा मेन फंक्शंस के अंदर हमें फंक्शंस को कॉल करना हो गया। इतना सिंपल है, लिखना कोड थोड़ा लेंदी हो सकता है बट इसका यूसेज बहुत ही इजी है। अभी देखिए ये जो हम लोग यूज कर रहे हैं फंक्शंस का जो रिटर्न टाइप होता है, ये जो फंक्शंस का रिटर्न टाइप होता है वो 4 वे से हम लोग लिख सकते हैं। एक है आपका नो आर्गुमेंट नो रिटर्न, जहाँ पर हम लोग कोई भी आर्गुमेंट नहीं देंगे और कोई भी रिटर्न नहीं देंगे। एक है आपका नो आर्गुमेंट विथ रिटर्न, एक है आपका विथ आर्गुमेंट नो रिटर्न और लास्ट है आपका विथ आर्गुमेंट विथ रिटर्न। देखिए नो आर्गुमेंट रो रिटर्न का मतलब क्या है, जैसे हम लोग ऐड लेकर एक फंक्शन ले रहे हैं तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, void add void void add void मतलब क्या है, ये void इसका मतलब कोई भी रिटर्न आपको नहीं देगा, जीरो रिटर्न देगा और void यहाँ पर भी यूज हो रहा है, वो भी जीरो हो रहा है। सेकेंड है आपका नो आर्गुमेंट विथ रिटर्न, रिटर्न में हम लोग अगर एडिशन करेंगे तो इसमें रिटर्न क्या आएगा, इंटीजर नंबर आएगा। तो हम लोग इसको इंटीजर एड void दे रहे हैं, यहाँ पर कोई भी आर्गुमेंट हम लोग पास नहीं कर रहे हैं, पैरामीटर हम लोग यहाँ पर पास नहीं कर रहे हैं। जो हम लोग पैरामीटर यूज करेंगे वो फंक्शंस के बॉडी के अंदर रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग कोई भी नंबर को ऐड नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर नंबर ऐड कर रहे हैं बट ये जो फंक्शंस के अंदर होगा उसमें जो स्टेटमेंट होगा उसी स्टेटमेंट में हम लोग उसको पास करेंगे। तो ये हो गया आपका इंटीजर टाइप रिटर्न बट यहाँ पर कोई आर्गुमेंट पास नहीं कर रहे हैं। थर्ड में क्या है, विथ आर्गुमेंट नो रिटर्न, नो रिटर्न मतलब ये हो गया void add, ये void का मतलब क्या है, नो रिटर्न और आर्गुमेंट में हम लोग इंटीजर टाइप आर्गुमेंट को रिटर्न करेंगे इंट कॉमा इंट, ये हो गया हमारा थर्ड। एंड फोर्थ में क्या आया, विथ रिटर्न विथ आर्गुमेंट, विथ रिटर्न मतलब इंटीजर टाइप होगा, एडिशन के लिए हम लोग ऐड यूज कर रहे हैं इंट कॉमा इंट, मतलब हम लोग इंटीजर टाइप वेरिएबल को पास कर रहे हैं और इसमें इंटीजर टाइप वेरिएबल ही फंक्शंस में रिटर्न होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया ये रिटर्न टाइप फंक्शंस कैसे यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग अगर यूजर डिफाइंड फंक्शंस को यूज कर रहे हैं तो ये 4 वे से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। इसमें डेफिनेशन भी लिखा गया है, यूजर डिफरेंट टाइप यूसेज ऑफ बाय द यूजर, यूजर इसको डिफरेंट टाइप वे से यूज कर सकते हैं। इसका मतलब यही है हम लोग कोई भी रिटर्न दे सकते हैं या फिर रिटर्न नहीं दे सकते, आर्गुमेंट पास कर सकते हैं या फिर आर्गुमेंट पास नहीं कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया यूजर डिफाइंड फंक्शंस को कैसे यूज किया जाता है, इसको कैसे क्रिएट किया जाता है, इसको मेन फंक्शन में कैसे कॉल किया जाता है। हर एक पॉइंट को मैंने इस वीडियो में डिटेल्स में समझाने की कोशिश की है। फिर भी इसके रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।